जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी देखे हुए थे कि कॉन्सेप्ट किस किस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मतलब क्या होता है, 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और 4 उनकी बीच की होती हैं। कितनी होती हैं? 8। ऐसा ना हो कि आपके लिए ईस्ट कह दिया जाए तो बैठ के सोचो कि ईस्ट किधर है। आपके दिमाग में ये डायग्राम फिक्स होना चाहिए, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ होता है, और इधर नॉर्थ और इधर साउथ होता है। ये वाली बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। साथ में इनके बीच की नॉर्थ ईस्ट होती है, इनके बीच की साउथ ईस्ट होती है, इनके बीच की साउथ वेस्ट होता है, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होता है। ये 8 डायरेक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट टर्न लेने का मतलब क्लॉक वाइज और लेफ्ट टर्न लेने का मतलब एंटी क्लॉक वाइज। राइट टर्न लेने का मतलब होता है पूरा 90 डिग्री घूमना, और लेफ्ट टर्न लेने का मतलब होता है पूरा 90 डिग्री घूमना। इसके साथ में 2-3 बातें और थी। अगर कोई बंदा 2 राइट टर्न ले ले तो उसकी पोजीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कोई 2 लेफ्ट टर्न ले ले तो भी उसकी पोजीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर एक लेफ्ट टर्न ले ले और एक राइट टर्न ले ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक राइट ले ले और एक लेफ्ट ले ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई बंदा 4 राइट टर्न ले ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 4 लेफ्ट टर्न ले ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को देखते हुए आ रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, इस पे तो ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं ना। ठीक है, देखिए सवाल, देखिए कह रहा है भारती 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है, तो भारती कहीं ना कहीं तो होगी, और जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसे 0 मान लेते हैं, और जहाँ पहुँच जाते हो क्या हुआ, ऐसे तोड़ोगे क्या करोगे हैं? भाई नाम हिम्मत सिंह है तो हिम्मत है, लड़के देख लो। हाँ चलो बस बस हो गया, अब लड़ मत जाओ, आ जाओ। ठीक है, भारती 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो हमने देखो यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप चलते हैं, और एक होता है एंड पॉइंट। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा बना लिया और घूम फिर के ऐसे 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 कहीं भी आप पहुँच गए और आपने यही बना लिया, तब आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगी कि आप यहाँ से चले थे कि यहाँ से चले थे। इसीलिए इसके लिए हमने एक बात कही थी कि जहाँ से चलो उसे 0 मान लो, मतलब 0 से स्टार्टिंग होती है, और जहाँ भी पहुँच जाओ उसे स्टार मान लो। तो पता चल जाता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है ना। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। बाद में पता है लोग ध्यान नहीं रखते इन बातों का, कि दोनों को 0-0 बना के बैठ जाते हैं, फिर बाद में समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से किया था और खत्म कहाँ पे किया है ना। अच्छा, सजेशन अच्छा है, विचार किया जाएगा, कैबिनेट में जाएगा ये। हाँ, भारती 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो पहले पता चल 0 से स्टार्टिंग होती है। अब हमें दक्षिण पता होना चाहिए, दक्षिण का होगा, दक्षिण नीचे होता है। भारती 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाएं, दाएं का मतलब क्लॉक बाय, दाएं मुड़कर कितना चलती है? 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, तो 5 यहीं पहुंच जाएगी। चलती है तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से यहाँ पर है, यहाँ पर है, चली कहाँ से थी? है कहाँ? यहाँ। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? पश्चिम है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए ना, ये वाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों 0-0 होते तब आप थोड़े से कंफ्यूज होते कि ये इस वाली डायरेक्शन बतानी है कि ये वाली बतानी। अब ये कंफर्म हो जाता है मेरे भाई कि यहाँ पर स्टार्ट है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा था तो प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो चीजें आसान हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में जाता है। उत्तर दिशा कहीं ना कहीं जाएगा, कहाँ उत्तर दिशा? ऊपर वाली। कहाँ जाता है? 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। देखो और सुनो सुनो सुनो, ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन करो। ठीक है, आपका पूछा है अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है। अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में? तो हम क्वेश्चन 2 टाइप के बनाते हैं। नंबर 1 होता है डायरेक्ट वाला और एक होता है इनडायरेक्ट वाला। डायरेक्ट में क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन साफ साफ पूछे कि उस व्यक्ति का फेस किस साइड में है, तो चुपचाप एक बेसिक तरीका लगाते हैं, क्या कि भैया एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में, यानी कहाँ चला? नॉर्थ दिशा में।
फिर वह बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट टर्न लेता है, 6 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है मतलब राइट टर्न लेता है, ठीक है, 3 मीटर चलता है और वहां से दाएं मतलब फिर से राइट टर्न लेकर चलता है, आधा घंटे रुकता है, रुकने दो कोई बात नहीं, रुकने के बाद उसी दिशा में चलने, उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है, चलने दो, इसके बाद दाएं मुड़ता है मतलब फिर राइट टर्न लेता है ना, इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है, अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में, कोई बात नहीं, एक लेफ्ट और एक राइट से कोई फर्क पड़ेगा, 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट अपोजिट, 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट, और 2 राइट नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर, दिस इज द, सही है ना, सही है। अदरवाइज बना लेंगे लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, आंसर तो आ जाएगा ना, लेकिन जब सवाल पूछे कि अंतिम उसका मुख किस दिशा में, सिर्फ उसका फेस की डायरेक्शन पूछे तो आप डायरेक्ट बनाओ ऐसे करके, ऐसे करके मत घुमाओ, है ना। नेक्स्ट देखो, बताएं कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, अगर प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में पूछे या आपसे डिस्टेंस पूछे, या आपसे डिस्टेंस पूछे तो बिना फिगर बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। रेखा पहले 7 किलोमीटर पूरब में चलती है, तो पूरब ये है, रेखा 7 किलोमीटर पूरब में चलती है, फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, बाएं ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मतलब एंटी क्लॉक, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, तो बताएं प्रारंभिक स्थान किस दिशा में। भाई यहां पर पहुंच गई ना, ये डायरेक्शन कौन सी है मेरे भैया, ये होता है नॉर्थ और ये होता है ईस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, तो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, कहानी खत्म हो गई, सही है, आगे बढ़े। हाँ उत्तर पूर्व कह लो, हिंदी में क्या फर्क पड़ता है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, फिगर बनाना पड़ेगा। देखो, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया, कहीं ना कहीं ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर कहां तक गया, बिंदु बी पर, पूरब में गया तो पूरब ही होता है, 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया, फिर वह उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर चलकर, उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा, कहां है, बिंदु सी पर पहुंचा, वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर, देखो 10 किलोमीटर तो यहां तक आ गया होगा, 2 और चलेगा तभी तो 12 होगा, और बिंदु डी पे चला, अगर मैं इसकी बात करूं तो इतना 10 चल गया होगा, नहीं चल गया होगा, तो 2 और आ गया होगा, 12, है ना। कहां पर पहुंच गया, डी तक, बिंदु डी तक चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक, वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यही डायरेक्शन है, तो ई तक पहुंच गया, लेकिन ये कितनी चली, 3, अगर 3 ये है तो 3 यही है, इतनी चलेगी, ई तक चला, ठीक है, ई तक चला, वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में, भैया यहां पहुंच गया है ना, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, कौन सी दिशा है, अगर इसका फेस पूछा होता तो क्या बता देते आप, साउथ, तो उसका फेस तो साउथ की तरफ है, लेकिन अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, ये सवाल का आंसर आ गया है, सही है। अगला सवाल, अच्छा आपसे डिस्टेंस पूछे तो कितनी किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो कितनी है, 2 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बची है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछा है कि तो वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब उसके फेस के सामने की डायरेक्शन पूछिए, डायरेक्ट बना सकते हैं, बनाइए। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट, ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है जहां से पुनः लेफ्ट मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो किस दिशा में चल रहा है मेरे भाई, 2 लेफ्ट का मतलब जस्ट अपोजिट, नॉर्थ का साउथ, दिस इज द आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बताएं अब किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा, किस दिशा में चल रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं मतलब ईस्ट की ओर जा रहे हैं, जाने दो, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं मतलब राइट टर्न लेते हैं, और फिर से दाएं मुड़ते हैं मतलब फिर से राइट टर्न लेते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं फिर लेफ्ट टर्न लेते हैं, बताएं अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। भाई साहब एक राइट और एक लेफ्ट कट जाएगा, एक राइट बचता है, क्या बचता है, सोच के देखो, आपका फेस ईस्ट की तरफ है और एक राइट ले लो तो साउथ मिलेगा,
इस पे बहुत अच्छे से काम किया है, क्या मिलेगा? साउथ। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? साउथ दिशा में जा रहे हैं, है ना? अगर आपसे पूछा होता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो कैसे बता पाते? आपसे पूछा होता प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है तो कैसे बता पाते? नहीं बता पाते। आगे बढ़े। देखो क्या पूछा है, आप अपने घर से किस दिशा में, तो क्या ये डायरेक्ट बना सकते हो? नहीं बना सकते डायरेक्ट, तो क्या बनाना पड़ेगा? फिगर। कोई बात नहीं है। मीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। दिस इज घर, दक्षिण ये है, कितने जाती है? 100 मीटर जाती है। और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। बाएं मुड़कर कितने जाती है? 40 मीटर जाती है। फिर से बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। फिर से बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। अब अपने घर से किस दिशा में? यही तो पहुंच गई। ये कौन सी डायरेक्शन है? अरे ये डायरेक्शन कौन सी है? ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये कौन सी है? साउथ ईस्ट। कौन सी है? साउथ ईस्ट। सही है ना? सही है, समझ पा रहे? और एक बात को ध्यान रखना, 100 मीटर इतनी है ना, तो 60 मीटर कम ही चलाना, पता चला तुम्हारा 60 मीटर ही पहुंच गो। हाँ हाँ, अरे खुद सोचो, 100 मीटर इतना है तो 60 मीटर ये ना पहुंचा दियो, 100 से कम ही रखियो या ह्यूमर रख दियो। अब पता चले, अरे अंतर रखना पड़ेगा, नापा नहीं है, ठीक है 100 मीटर है, पता चले तुम्हारा बोले 100 मीटर जा, बोले 60 मीटर जा, ये गलत हो जाएगा भाई। 100 मीटर से कम चलाओ ना, वरना तो तुम पता नहीं कौन सा खेला करोगे। आगे बढ़े। अगला सवाल, देखिए कब अब किस दिशा में? अपने घर से, तो बनाना पड़ेगा फिगर, बनाते हैं। मीनू अपने घर से पूरब की ओर 25 मीटर चली। घर दिशा है, पूरब ये है, और कितना चली? 25 मीटर चली। फिर बाएं मुड़कर, मतलब एंटी क्लॉक बाय, कितना चली? 20। कितना चली? 20 मीटर चली। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15। तो सुन लेना, 15 इतना ही बनाना, 25 इतना है तो 15 इससे कम ही होगा, 15 इससे कम ही होगा। वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली और बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। बाएं मतलब नीचे के लिए 20 मीटर यहीं आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? 20 मीटर चली मतलब यहां पहुंच गई। तो 20 मीटर भैया इतना था तो इतना ही तो आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो अपने घर से किस दिशा में? ये दिशा कौन सी होती है? ईस्ट होती है। अगर पूछने लगे अपने घर से कितनी दूरी पे है तो 10, क्योंकि ये कितनी थी? 25, ये कितनी है? 15, तो कितनी बची? सीधा सही है। अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो की एरिया है कि अपने घर से किस दिशा में, तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। रोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। घर ये है, उत्तर दिशा में कितना जाता है? और पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। पश्चिम ये है, कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। मेरे भैया 15 इतना है तो 5 इतना मत कर देना, ध्यान रखना हर बार। जब 15 इतना है, इतना सा है, तो 5 मीटर से तो कम ही रहेगा। यहाँ 5 मीटर चलता है। अंत में पूरब की ओर मुड़कर 10 जाता है, तो 10 यहाँ पहुंच जाएगा। पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो अब रोहन अपने घर से किस दिशा में है? भैया कौन सी दिशा में? नॉर्थ में। अब कितनी दूरी पे पूछे? दूरी 10 होगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की है 15 और ये है 5, तो कितनी बची होगी? दूरी पूछे तो 10 और दिशा पूछे तो नॉर्थ, ऊपर के लिए है, नॉर्थ में है। सही है या ना सही है? आगे बढ़े। अगला सवाल, देखिए रोहन का मुख किस दिशा में? डायरेक्ट पूछ सकते हैं, रोहन का मुख किस दिशा में है? रोहन का मुख किस दिशा में है? सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं मेरे भाई। रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में चलता है, मतलब नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मतलब राइट टर्न लेता है। दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलने के बाद पुनः राइट टर्न लेता है तथा 20 मीटर चलकर बिंदु के ऊपर पहुंच जाता है। तो रोहन का मुख किस दिशा में? 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट अपोजिट, 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब साउथ।
अच्छा जस्ट अपोजिट कहते हैं ना, तो जस्ट इमेजिन समझ में आते कालीचरण, है ना, जस्ट इमेजिन, है ना, कालीचरण। क्रिस कोई मिल गया ना मूवी है, नहीं क्रिस, क्रिस कौन सी है, 2 वाली क्रिस, फर्स्ट ही है वो, है ना, हाँ। जस्ट इमेजिन कालीचरण, हाँ। बढ़े आगे। कुछ मूवियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार देखने का मन करता है, जैसे 3 इडियट, कितनी बार देखो बोर नहीं हो सकते। हाँ ये कौन सी मूवी, मैंने नहीं देखी। धमाल है ना, क्रिस मूवी है, क्रिस की जो मूवी है, KGF भी बढ़िया है, हाँ बाहुबली, हाँ। और शादी में जरूर आना भाई, वो पता है शादी में जरूर आना एक ऐसी मूवी बनी कि बहुत से लोग सीधे सीधे उनका दिल टूटता है, सीधा UPSC की तैयारी करने, UPSC कोचिंग वालों का रेवेन्यू बढ़ गया। अरे क्योंकि दिल तो रोज टूटते हैं, हाँ हाँ हाँ, अरे हर घड़ी हर सेकंड में पता नहीं कितने दिल टूटते हैं और कितने जुड़ते हैं, फिर वो IAS बनने के लिए जाते हैं। हाँ हाँ, फिर वो 2-4 दिन का रहता है, फिर वो दूसरा ढूंढते हैं, फिर वो दूसरा ढूंढते हैं, फिर पता चले कि घर से पैसा जा रहा है, बात खत्म, उड़ा रहे हैं। चलो, अरे फिलहाल भैया कुछ ना है, जब तक खुद से नहीं सोचोगे काम नहीं चलेगा। जय हिंद। घड़ी नहीं है घर में क्या, घड़ी नहीं है, हमारी घड़ी का फोटो खींच लेके ले जाओ और सामने लगा लो। हाँ, यदि आप उत्तर में चलते हैं, भाई साहब कितने क्वेश्चन करा चुके हैं आप हमसे, लास्ट है, चलो चलो अब आ गया तो कर ही लो। सुनो, यदि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और उसके बाद बाएं चलते हैं, तो बताइए आप कब से तो बताइए आप कब अब किस दिशा में हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। सुनो, सुन लो, ये पूछा है यदि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, उसके बाद फिर बाएं चलते हैं, तो बताइए आप अब किस दिशा में हैं। सुनो मैं समझाऊं तुम्हें, पीछे पंचायत खत्म कर लो, वरना तुम्हारी ऐसी पंचायत सीरीज बनाएंगे ना, पंचायत सीरीज देखिए, हाँ तुमको बना देंगे विनोद। यदि आप उत्तर में चलते हैं तो उत्तर का ये है, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ जाते हैं, उसके बाद बाएं चलते हैं, दाएं मुड़ जाते हैं उसके बाद बाएं चलते हैं, तो आप बताइए किस दिशा में हैं। सुन तो लो, किस दिशा में, यहां पे पहुंच गए ना तुम, किस दिशा में हैं। दूसरा तरीका डायरेक्ट वाला, यदि आप उत्तर चल रहे, कहां चल रहे, नॉर्थ, राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट राइट कट गए, नॉर्थ में हो और नॉर्थ में हो, एक राइट टर्न लोगे, कहां पहुंच जाओगे, ईस्ट में पहुंच जाओगे। जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी हो, जिसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी हो, तो वो क्वेश्चन मजा आएगा उन करने में, है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शन, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी पड़ेगी और डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।